गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS पीसीएस हिंदी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें दोस्तों आज के लेक्चर प्रमुख आयोग एवं समितियों से संबंधित है। ये लेक्चर आपके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों वैसे तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रत्येक वर्ष देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। तो दोस्तों ये समिति जो बनाई गई थी ये 1976 में बनाई गई थी। और दोस्तों इस समिति के दौरान क्या है, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको शामिल किया गया था। और दोस्तों जो मौलिक अधिकार है ये आपके लिए गए हैं USSR से, जो आज के टाइम का रूस है, ये रूस से लिया गया है। जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में आपको देखने को मिलता है, जो संविधान के पार्ट 4A में है। वर्तमान में दोस्तों हमारे जो मौलिक अधिकार है ये 11 है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन द्वारा हमने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया था। और दोस्तों ये सब किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो आपका हुआ था 1976 में। ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस संविधान के द्वारा अत्यधिक संविधान में संशोधन किया गया था। दोस्तों जो आपका प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन दिखता है वो भी आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं सहकारिता आयोग की। तो दोस्तों ये आयोग बना था 1983 में। जो ये सहकारिता थे दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रिटायर, और इनकी अध्यक्षता में सहकारिता आयोग बनाया गया था, जो आपके केंद्र और राज्यों से संबंधित था, जिसमें बताया जाता था कि केंद्र और राज्य के संबंध है वो किस प्रकार के होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसको। दोस्तों आप धर आयोग भी कह सकते हैं और दर आयोग भी कह सकते हैं। तो ये बना था आपके 1947 में, और ये बनाया गया था SK धर के द्वारा, इनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। इस आयोग का जो उद्देश्य था तो दोस्तों इसका था राज्य का पुनर्गठन करना। लेकिन जो पुनर्गठन होगा राज्य का, जो राज्य बनेगी उसका जो आधार है वो भाषा नहीं होना चाहिए, उसका आधार जो है प्रशासनिक होना चाहिए, उसका आधार जो है प्रशासनिक होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब देखा गया था। इसी आधार पर क्या है, हमने आगे जाके जब राज्य आयोग बनाया गया तो उसके माध्यम से हमने क्या करा, नए राज्यों का गठन किया गया। चलिए अब देखते हैं JPP समिति जो आपकी बनी थी 1948 में। दोस्तों इसमें 3 सदस्य थे जिनके लेटर को लिया गया था। जैसे J से था आपका जवाहरलाल नेहरू, B से था वल्लभ भाई पटेल, और P से था पट्टाभी सीतारमैया। तो दोस्तों ये आयोग बना था आपका 1948 में। ये भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर ही हम राज्य का कटेंगे। तो दोस्तों इस आयोग का ऐसा मानना था कि जो भी नया राज्य बनेगा वो इसी आधार पर बन सकता है कि देश की सुरक्षा बनी रहे, देश की एकता बनी रहे, और साथ में क्या आर्थिक समृद्धि भी होती रहे। चलिए अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। ये बना था आपके 1956 में, और इसी के आधार पर ही जो पहला राज्य बना था तो दोस्तों ये था आपका आंध्र प्रदेश, जो मद्रास से अलग होकर बना था। और ये जो दोस्तों मद्रास है ये वर्तमान समय का आपका तमिलनाडु है, चलिए देखते हैं जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये बना था 1956 में। इसमें जो इसके सदस्य थे, पहले थे आपके सैयद फजल अली, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजलू, और तीसरे थे KM मणिक्कर। तो दोस्तों ये जो थे इनके 3 सदस्य थे। इनके आधार पर क्या था, राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया, और इसी के आधार पर क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी बनाया गया था।
चलिए अब बात करते हैं लोक लेखा समिति की, जिसको PAC कहते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं। इसमें जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है आपके लोकसभा के होते हैं और जो बाकी 7 बचे ये आपके होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो हमारा CAG होता है, जो हमारा CAG होता है उसकी रिपोर्ट का निरीक्षण करना होता है। जो हमारा कैग होता है वो जो रिपोर्ट देता है उसका निरीक्षण करना होता है, उसको देखना होता है कि वो रिपोर्ट सही है या नहीं है। चलिए अब बात करते हैं प्राक्कलन समिति की, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें जो है कुल 30 सदस्य होते हैं, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और जो सारे हैं ये लोकसभा के होते हैं। ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी संसदीय समिति है जिसमें सारे सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति और ऑप्शन सी ऐसे दे देंगे संयुक्त संसदीय समिति। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एस्टिमेट्स कमेटी है इसमें ही केवल और केवल लोकसभा के सारे सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसमें सदस्य होते हैं आपके 30, और जो इसका आधार होता है ये होता है प्रशासनिक दक्षता एवं मितव्ययिता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव संसद को प्राक्कलन समिति देती है। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त संसदीय समिति, जिसको GPCB कहते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यह एक तदर्थ समिति होती है, एडहॉक पर बनाई जाती है। जैसे ही कार्य खत्म हो जाता है तो इस समिति को ख़त्म कर दिया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कोठारी आयोग की, जिसको बनाया गया था DS कोठारी की अध्यक्षता में, और ये बनी थी 1976 में। दोस्तों ये जो 1976 है इसी में ही हमारा 42वां संविधान संशोधन आया था। तो दोस्तों इसके अंदर जो बातें की गई थी, तो इसके अंदर बातें जो थी वो ये थी कि भारतीय उच्च सिविल सर्विस में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियाँ और विधि जो है उस पर बात करेंगे। जितने भी हमारे जैसे UPSC एग्ज़ाम लेती है, जिसमें आपके IAS IPS या इसमें IRS होते हैं, तो ये जो परीक्षा होती है इसके लिए क्या है, जो कोठारी आयोग है ये नीतियाँ बनाएगा और उसमें क्या भर्ती संबंधित जो भी प्रक्रिया है उस पर ध्यान देगा। चलिए अगली समिति की बात करते हैं, जिसका नाम है नियोगी कमेटी। तो दोस्तों ये जो है आपके 1946 में बना था, और ये बनाया गया था KC नियोगी की अध्यक्षता में। इसका जो कार्य था आर्थिक नियोजन के लिए मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश करना था। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है जो आपकी नियोगी आयोग है ये किससे संबंधित थी। तो दोस्तों ये संबंधित थी आर्थिक नियोजन के लिए मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश की जाए। चलिए अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। ये बनी थी आपकी 1957 में, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी प्रथम समिति थी जो पंचायती राज से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ये है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। इसने आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात की गई थी, जिसमें आपके 3 स्तर थे, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और ऊपर था आपका डिस्ट्रिक्ट स्तर। इन 3 स्तर पर बात की गई थी। चलिए अब देखते हैं आगे BS तारकुंडे समिति, और ये समिति बनी थी 1974 में। इस समिति का जो आधार था, तो दोस्तों ये था कि हमें चुनाव में सुधार करना है। जो मतदाता की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर हमें करनी है 18 वर्ष, और चुनाव जो प्रचार है उसमें सरकारी जो धन है और साथ में जो भी तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं उसकी किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं उस पर अनुशंसाएँ दी जाए। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी समिति थी जिसके आधार पर जो आयु है चुनाव मतदान देने की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों ये थी आपकी VS तारकुंडे समिति। चलिए अब देखते हैं आगे पुंछी आयोग। ये बना था 2007 में, और ये बना था मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में। इसका जो आधार था दोस्तों, इसका आधार था केंद्र राज्य के संबंधों पर अपना विचार प्रकट करना। केंद्र राज्य के संबंध कैसे हो ये सब चीज़ बताना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
चलिए अब बात करते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ये आया था आपका 2005 में, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर यूपीएससी देते हो तो आपके जो एथिक्स वाला पोर्शन है उसमें भी इम्पोर्टेंट होता है, और ये वैसे भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। जो इसके अध्यक्ष थे, ये इनका नाम था बिरप्पा मोइली। जो बिरप्पा मोइली थे, उन्होंने 2009 में अपनी अध्यक्षता जो थी उसको त्याग दिया था, और इसके बाद जो बने थे ये थे आपके वी रामचंद्रन, इसके अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों इसी के साथ जितने भी प्रमुख आयोग एवं समिति थी वो हमने देख लिए हैं। ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक वर्ष आपको IAS हो या PCS हो, दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।